धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। दीपक कुमार सिंह। गांव में बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं आप? अभी आपकी एज कितनी है? 30 साल हुए। 30 साल। 30 साल में मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिवान के छपरा ज़िले में लेकर आए हैं और यहाँ पर हम आपको सिवान के एक ऐसे युवा से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग करियर छोड़ के अपना बिजनेस को अपनाया और बिजनेस में आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो क्या है उसका बिजनेस, किस तरह से वो लाखों रुपए आज कमा रहे हैं, चलिए चलकर देखते हैं। ये हमारे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये एक फॉर्म है। चारों तरफ बिजनेस किया जाता है। यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो आटे का और तेल का। तो चारों तरफ जो दूर दूर तक फैला हुआ कई सारे मकान आपको दिख जाएंगे। इसमें किस तरह का बिजनेस होता है, कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, वो सब कुछ देखेंगे, समझेंगे कि आज के टाइम में जो लोग रोजगार के लिए जॉब से परेशान हैं, जॉब करना चाहते हैं हर हाल में, और उससे टाइम में एक युवा छोड़ करके किस तरह से अपने बिजनेस करियर को अपनाया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं करोड़ों के प्रोजेक्ट के साथ। अब हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। इन्होंने जॉब को छोड़ करके बिजनेस को अपनाया। तो इनसे जानेंगे बिजनेस का वो तरीका जो आज के युवाओं को सीखना ज़रूरी है कि क्यों इन्होंने इंजीनियरिंग किया, जैसा हमें पता चला इनसे बातचीत करके, और इनसे भी आगे हम बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? दीपक भारतीय। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप बिजनेस प्रोफेशन में कैसे आए, शुरुआत से थोड़ा सा अपने बारे में चर्चा करें, क्योंकि आज के टाइम में जॉब का बहुत मारामारी है और जॉब और बिजनेस का जो सर्कल होता है या बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। लोग जॉब को ज़्यादा इज्जत के नज़रिए से देखते हैं। तो आप बिजनेस लाइन में कैसे उसे शुरुआत का माइंडसेट बताएं, स्टूडेंट लाइफ का। आपने सही कहा, समाज की अवधारणा तो जॉब ही है, लेकिन अपना अलग अवधारणा है। अच्छा। हमने जॉब और बिजनेस को दोनों को देखा। बिजनेस में बहुत सारे स्कोप हैं, आप अपने साथ साथ कई अन्य को भी लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत सारे हम ये चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखिए, एज ए बिजनेस चलाना, आज के टाइम में बिजनेस चलाना, बिजनेस केवल शुरुआत कर देने से बात नहीं बनती है, उसको कंटिन्यू चलाते रहना, प्लस प्रोग्रेस लेवल तक ले जाना, और प्लस फिर कंपटीशन भी फेस करना। तो आज तो पीढ़ियों से आपकी बिजनेस नहीं चल रही है। ये बिजनेस आपने स्टेबल किया या आपके पूर्वजों ने ही स्टेबल कर रखा था? नहीं, पिताजी हमारे शुरू से व्यवसाय करते आए हैं। व्यवसाय करते आ रहे हैं। पिताजी हमारे शुरू से व्यवसाय करते हैं। वही हम आपको बता रहे थे कि हाजीपुर में जो सीपेट अवस्थित है, वो सीपेट इंडस्ट्रियल एरिया में ही अवस्थित है। अच्छा। तो वहाँ पढ़ाई के दौरान बहुत सारे उद्योग अगल बगल में थे, तो देख के ललक लगी कि हम भी एक उद्योगपति होते। अच्छा। तो हमारे पिताजी की पहले ईंट भट्टे की व्यवसाय थी, उसके पहले कोयले का व्यवसाय था, उसके बाद हार्डवेयर का व्यवसाय था। उसके बाद वो मुखिया हो गए, तो व्यवसाय से बीच में थोड़ी सी दूरी बना ली उन्होंने। फिर हम लोग जब बालिग हुए, फिर व्यवसाय में अपना कदम जमाए हैं। व्यवसाय का आपका एक पुराना बैकग्राउंड भी है और उसी से आपको इंटरेस्ट आया, लेकिन फिर आप उस चीज़ों में आगे फिर बढ़ते चले गए, है ना? हम पढ़ाई के दौरान ही हाजीपुर में बहुत सारे उद्योग हैं, औद्योगिक एरिया एक वहाँ पे अवस्थित है। औद्योगिक एरिया में बहुत सारे उद्योग हैं। वो जगह का ही नाम है औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा। हाजीपुर जो जगह है, पासवान चौक के बगल में है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। तो हम देख के अपना शुरू से ही विचार किए थे कि शुरू में थोड़ा सा अनुभव लेके अपना रोजगार लगाया जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले हम हाजीपुर में ही रोजगार लगाए थे। अच्छा। वहाँ पे आज किस चीज़ का बिजनेस था आपका? आज जो कैरी बैग चल रहा है, हाँ। उस समय हम वहाँ कैरी बैग ही चलाते थे। अच्छा। सीपेट का ही मशीन प्रोसेसिंग चार्ज दे के पास आउट होने के बाद जब हम हैदराबाद से लौटे, तो वहाँ पे उनके मशीनों का जो कैरी बैग हम बनाते थे उनके मशीनों से, लेकिन समस्या ये आती थी कि प्लास्टिक में लगभग 20-25% वेस्टेज होते हैं। तो वेस्टेज फिर रिसाइकिल करके तो यूज़ हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर होने के चलते कॉलेज में रिसाइकिल यूनिट चलाना अनिवार्य प्रतिबंधित था। अच्छा। जिसके चलते हमारा बिजनेस लॉस में जाने लगा। फिर हमको वहाँ से बिजनेस बंद करना पड़ा, और तब तक हम लोग आके यहाँ बिजनेस शुरू कर लिए। गांव में बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं आप? गांव में बिजनेस का लगभग 10 साल होने जा रहा है।
10 साल से आप गांव में कर रहे हैं। गांव में आपके पास जो बिजनेस है वो सबसे पहले कौन सा बिजनेस आप हमारा सबसे पहले राइस मिल का बिजनेस शुरू हुआ था। सबसे पहले राइस? हाँ, राइस मिल के बाद हम लोगों ने 2 साल के बाद फ्लोर मिल का काम शुरू किया। उसके बाद फिर तेल मिल लगाया, मसाला मिल लगाया। धीरे धीरे उद्योग बढ़ रही हैं। अब उसना चावल का भी प्लांट लगाने का भविष्य में प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, तो अभी आपके पास आटा चक्की है और तेल मिल है? तेल मिल है, मसाला मिल है। और 10 साल से आप सक्सेसफुली चला रहे हैं इस business हाँ, लगभग वही 8-10 साल से। हाँ, को? 10 साल से कंटिन्यू है। अभी आपकी एज कितनी है? 30 साल हुए। 30 साल में मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं आप। नहीं, मेरे बड़े भाई भी इसी में हैं। अच्छा, पूरा फैमिली मिल करके बिजनेस को मेंटेन हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे जवाब कि आज के टाइम में जो युवा हैं छोटे छोटे जॉब के लिए 15,000 के सरकारी जॉब के लिए मतलब कि सरकार से फाइट कर रहे हैं, अपने आप को कंफ्यूज हैं, तो उन्हें छोटे स्तर पर किस तरह से शुरू करके आगे बढ़ना चाहिए? आप अपना अनुभव शेयर करें। देखिए, युवाओं के पास जो सवाल आपने उठाया है, युवाओं के पास मजबूरी है। सामाजिक जो अवधारणा बन गई है कि जॉब जो करेगा वही समाज में प्रतिष्ठित कहलाएगा, जिनके चलते उनका मजबूरी हो गया है कि वो सरकारी जॉब का पहले चयन करें, असफल होने के बाद प्राइवेट जॉब में जाएं। अच्छा, व्यवसाय में उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं मिलती है समाज में। जैसे कि कितना भी बड़ा व्यवसाय करें आप, जो प्राइवेट नौकरी करने वाला घर जब लौटेगा बाहर से तो समाज में उसका इज्जत होगी कि बाहर में नौकरी करता है। दिल्ली में आपका एक कमरा का फ्लैट हो तो कहा जाता है कि दिल्ली में इसका घर है, लेकिन आपका भले 5 बीघा में यहाँ घर हो, कहा जाता है कि इसको कुछ नहीं है। सामाजिक अवधारणा को बदलना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में एक चीज़ और हमें लगता है मैटर करता है कि लोगों में एक डर है इज्जत का भी। हाँ, हाँ, है ना, कि हमारा जॉब होगा ज़्यादा इज्जत, चाहे वो जॉब कुछ भी हो। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, होता क्या है कि जैसे आज आप भी समझ रहे हैं इस महंगाई के दौर में, और महंगाई तो एकदम जाहिर सी बात है कि जब दुनिया आगे जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी ही। और हमारे हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई इसलिए नहीं है कि मेहनत करने वाले के लिए महंगाई तो कुछ है ही नहीं। आप जब फ़ोन का यूज़ करेंगे, आप जब गाड़ी का यूज़ करेंगे, आप आधुनिक सुविधाओं का यूज़ करेंगे तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगे। अच्छा, और इस खर्चे को बढ़ा के आप कमाने का व्यवस्था कीजिए, आपको महंगाई नहीं दिखेगी। कहने का मतलब अब महंगाई कुछ आप नहीं, बता रहे आपकी हैं। इनकम नहीं बढ़ रही है इसीलिए आपको महंगाई आप लग रहा है। बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, आज यहाँ दिहाड़ी मजदूर हमारे गांव में 1-1 हज़ार रुपया रोज कमाता है। अभी आपके इस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? लगभग 25 लोग हैं। 25 लोग, है ना। एक लोगों की कितनी सैलरी हो जाती है? सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग। एवरेज 5 से 10 हज़ार तो मिलता ही होगा। 5,000 का जुग कहाँ रहा? अच्छा, मिनिमम 10,000। 10,000। अच्छा, और उसके रैंक के हिसाब से लोगों को और भी ज़्यादा होगा salary, है ना? उसमें जो टेक्निकल है उसका ज़्यादा है। टेक्निकल है ज़्यादा है ना। तो अभी 25 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है बिल्कुल गांव में, और इतना दिनों से। हमें एक सवाल और जाननी है आपसे कि देखिए, जॉब का जो गैप है और बिजनेस का, तो कहीं न कहीं जॉब में लोगों को स्टेबिलिटी दिखता है कि जॉब है तो भैया हमारा चलता रहेगा। और खास करके एक चीज़ें और बहुत काम की है कि शादियाँ का चक्कर भी बहुत बड़ा है। खास करके जो युवा हैं उसे लगता है कि जॉब में हम रहेंगे तो हमें ज़्यादा दहेज मिलेगा, हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। और लड़की के माता पिता भी अगर शादी करना चाहते हैं जॉब वाले लड़के से इसलिए करना चाहते हैं कि जॉब है तो हमारा बेटी को खाना मिलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं जॉब का माइंडसेट जो है वो स्टेबिलिटी को लेकर है। तो बिजनेस में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। जब तक आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि बिजनेस जो है हमारा है तो हमारा है। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, 24 घंटा करते हैं तो अपने लिए करते हैं। जॉब में क्या 8 घंटा से 12 घंटा करेंगे, आपको 4 घंटा ओवर टाइम देगा, फिर वो उसी का है सब कुछ, आपका कुछ नहीं है। एक माचिस का दुकान आपका अपना है तो अपना है। आपका मुकेश पांडे डीएम का आप नाम सुने, बक्सर के तत्कालीन डीएम, हमको ट्रेन से कट के मरना पड़ा इसी अवधारणा के चलते। जो आप शादी का बात किए, दरियापुर के रहने वाले थे, बड़े बिहार के सबसे बड़े घराने आज के व्यवसायी हैं, ऑटोमोटिव का उनका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बेटी का शादी कर दिए डीएम देख के। अच्छा अच्छा। डीएम साहब बहुत छोटे घर के शिक्षक के पुत्र थे, और शादी हो गई, बड़ी घर की बेटी आई, निकल गई, डीएम साहब को ट्रेन से कट के मरना पड़ा। वाह, ये चीज़ें देखने को मिल जाता है कभी-कभी। और कहने का मतलब है कि व्यवसायी की जो वाइफ होगी उसको समझ में आएगा कि हमारा हस्बैंड अगर जितना देर घर पे रहेगा उसको
अपने काम से समय काटना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक जॉब होल्डर को क्या है, एक दिन छुट्टी मारेगा तो हो सकता है उसको CL मिल जाए, EL मिल जाए, नुकसान कंपनी का होगा, हाँ जॉब वर्कर का नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो भी है बिजनेसमैन का नुकसान होगा। इसलिए आप जान लीजिए कि बिजनेस हमेशा जॉब से कभी भी आगे रहेगा। और समाज को अपनी अवधारणा एकदम सी बदलनी होगी कि हर जगह, अच्छी बात है जॉब बेहतर हो सकता है लेकिन बिजनेस खराब भी नहीं। और दूसरी बात है, हमें एक लगता है कि अगर बिजनेस में अगर आप जॉब लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप खुद का केवल कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस से लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो खुद के लिए भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिजनेस में आप अकेले कमा ही नहीं सकते हैं, कमा ही नहीं सकते, किसी न किसी का सहयोग चाहिए तभी आप कमा सकते हैं। नहीं कमा सकते। चलिए अब थोड़ा सा आप बिजनेस को देखा जाए। हमारे पीछे देख सकते हैं जो बिजनेस है वो आटा चक्की का है, और जिनसे हम बात कर रहे थे उन्हीं का ये फैक्ट्री है। तो किस तरह से आटा चक्की मशीन पीछे चल रही है ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आटा का पिसाई चल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल राम। अधिक राम जी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ मिल में? हम मोटा मोटी 5 बरस हो गया। 5 साल से काम कर रहे हैं। आपका इसी कहाँ घर कहाँ पड़ता है? यहीं पर मानोपाली। मांडवाली। अच्छा, कितने घंटा का ड्यूटी लेते हैं सर यहाँ? हम लोग का ड्यूटी तो 12 घंटा का है। 12 घंटा हाँ। कंप्लीट। हाँ। नाइट में भी ड्यूटी देना पड़ता है। और बाकी यहाँ पर रहना खाना सब यही होता है? सब यहाँ रहना खाना सब फ्री है। सर के तरफ से अच्छी व्यवस्था मिलती है? सब बिल्कुल व्यवस्था मिलती है। सब कुछ ठीक ठाक। हाँ। तो सर ये आटा फैक्ट्री, पहले आपने बताया कि हम राइस मिल शुरू किए, आटा फैक्ट्री कितने दिनों से चला रहे हैं? आटा फैक्ट्री हो गया 5 साल। 5 साल। ये जो आटा फैक्ट्री है कितनी क्षमता का है? पर घंटे कितना निकाल देते हैं? 1 टन, 1 टन पर आवर। पर आवर 1 टन निकाल देता है। अच्छा, एक बार में इसमें गेहूँ कितना डलता है? लगभग 6 टन। 1 टन के लिए कितना लेबर लगता है? मैन पावर कितना लगता है? एक अगर गेहूं लोड हो जाए हाँ। उसके बाद 1 लेबर 1 ऑपरेटर। एक ऑपरेटर हो जाता है। प्रोसेसिंग तक बैक हो जाता है, सब ऑटोमेटिक। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी एक फैक्ट्री है जो कि आयल का है, तो ये भी सर का ही है। ये भी देखते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या व्यवस्था कर रखा है इसमें कस्टमर सर्विस देने के लिए। यहाँ पर एक तो तेल का मिल रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि ये तेल का है। और वो क्या चीज़ है? फिल्टर है। यहाँ से तेल आता है टंकी में, यहाँ पे ड्रम लगा रहता है अच्छा अच्छा। और यहाँ से फिर पंप के द्वारा इसमें फिल्टर होता है, फिल्टर होकर तेल पैक करता है। ये भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इधर लग रहा है कि मसाले का फैक्ट्री है। ग्राइंडर मशीन है। ग्राइंडर मशीन मतलब? मसाला ग्राइंड होता है, चक्की में मसाला जब पिसता है ना तो वो जल जाता है। अच्छा, तो उसका टेस्ट का मतलब है ये मसाला को तोड़ता है ब्लेड के माध्यम से। अच्छा, ये ग्राइंडिंग होता है, जैसे मिक्सर में ग्राइंडर होता है हाँ। वैसे इसमें ग्राइंडर है, ब्लेड के माध्यम से तोड़ता है। तो इसलिए इसका टेस्ट सही होता है। टेस्ट सही होता है, इरावादार होता है, चिकना नहीं होता है। अच्छा, जैसे पहले कूटा मसाला आता था, मतलब बिल्कुल घरेलू स्वाद आता है इस घरेलू मसाले स्वाद में। और बहुत जगह चक्कियों पर चक्की भी आपकी ये सब बेसन वगैरह के लिए है। अच्छा, बेसन के लिए लगा रखे बेसन के लिए हैं। है। और मसाले और के लिए इस मशीन में दाल भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाता है। पर घंटे कितने कैपेसिटी है उसकी? दाल के लिए हाँ, 6 क्विंटल। 6 कुंटल पर घंटे। और इस मशीन के बारे में तो सबको पता ही है कि ये मशीन तो लगभग सब जगह मिल जाती है। तो देख लिया आपने किस तरह से बिजनेस के बारे में बता दिया, सब कुछ सर ने भी बता दिया कि किस तरह से अपनी बिजनेस को स्टेबल करें, क्या करें क्या ना किया। मैंने इनका सारा बिजनेस आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।